अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन के टॉपिक का बाकायदा हम आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो एज़ यूजुअल हम आपको बताते चलें कि एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से अगर आप किसी मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करते हैं। साथ ही साथ एमसीक्यू डिस्कशन के हवाले से याद रहे, व्हाट्सएप में किसी भी किस्म की डिस्कशन की इजाज़त नहीं होती। तो डिस्कशन के लिए हमने जो है वो फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप फेसबुक ग्रुप जो है, फेसबुक में सर्च में आप लिख सकते हैं यूट्यूब चैनल सिनबॉट टीचिंग। तो आपके पास एक फेसबुक ग्रुप होगा जिसमें तकरीबन 4,500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी ऐड हैं। तो आप भी क्या कर सकते हैं, उस फेसबुक ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं ताकि आपको किसी भी सवाल के हवाले से कोई परेशानी हो तो आप वहाँ अपने कुलीग से डिस्कस कर सकते हैं और वहाँ आपके सीनियर भी उस ग्रुप का हिस्सा हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही है तो बेटा अपने अपने शहर का नाम कमेंट में लिख दें। और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट जो है वो साथ ही साथ अपने एरिया का नाम भी लिखेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि कराची के किन किन इलाकों से हमें बाकायदा देखा जा रहा है। तो इस वक्त जो है हमें जुलेखा जो है वो लारकाना से इस वक्त जो है वो बड़ा राज देख रही है। और साथ ही साथ वीडियो पे लाइक पे भी क्लिक कर दो ताकि बाद में बोलने की ज़रूरत ना हो। उस्मान क्लिफ्टन से और फरहान नकवी का कमेंट बहुत तेज़ी से चला गया, पढ़ने का मौका नहीं मिला। हया ने लिखा सर 2000 मैंने इंटर क्लियर किया है। ओके, अब देखो कमेंट चला ही गया इतने स्पीड से। बख्तावर हैदराबाद से और जेडी खान बल्दिया से इस वक्त, और मायरा गुल जो है वो हैदराबाद से, फरहान नकवी इस वक्त गुलशन इकबाल से हमें लाइव देख रही हैं। तो आइए हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन। तो सबसे पहले डेफिनेशन, द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। वो सिस्टम जो यूरिन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो, वो सिस्टम जो कि यूरिन की फॉर्मेशन में, भाई यूरिन जो है वो बनती है ना, यूरिन की फॉर्मेशन होती है ना, तो वो सिस्टम जो यूरिन की फॉर्मेशन और साथ ही साथ यूरिन की एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व हो, वो पूरा सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, यूरिनरी सिस्टम। यानी इस सिस्टम में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है और ये यूरिन बॉडी से बाहर किस तरीके से एक्सक्रीट आउट होता है इस सिस्टम में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गई, द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। वो सिस्टम जो यूरिन की फॉर्मेशन और साथ ही साथ यूरिन की एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होगा उसे हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर 4 मेन कंपोनेंट हैं और वो 4 मेन कंपोनेंट है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये 4 मेन कंपोनेंट हैं यूरिनरी सिस्टम के। तो हमें इसके लिए क्या करनी होगी, बाकायदा हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पेपर में बाकायदा डायग्राम भी आती है, तो मुझे 1 मिनट दो, मैं तेज़ी से इसकी जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर लूँ ना। यहाँ मैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन की बाकायदा डायग्राम जो है वो आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। फिर मैं आपको लेबलिंग करके बताता हूँ कि किस में क्या करना है हमें। चले, ये यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेन की डायग्राम 1 मिनट मुझे बनाने दो, फिर मैं लेबलिंग करके आपको समझाता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें जो किडनी जो दिए हैं वो कितने दिए हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें किडनी दिए हैं वो 2 दिए हैं।
चलो भाई, ये हमने डायग्राम बनाई ना। अब इस डायग्राम में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम कैमरा फोकस करते हैं, तो हमारे पास जो है वो दो किडनी है ना, दो किडनी है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी, अगर आप इस डायग्राम में थोड़ा सा गौर से देखें तो ये वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर मैंने बनाई है और ये वाली किडनी क्या की है, थोड़ी सी नीचे बनाई है। हमारी जो लेफ्ट किडनी होती है ना, इंसानों की जो लेफ्ट किडनी है, अल्लाह ताला ने थोड़ी सी ऊपर रखी है, और राइट किडनी जो है, राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे है। क्योंकि राइट साइड पर क्या होता है, लीवर होता है। मैंने आपको लीवर के फंक्शन में बताया भी था ना, लीवर इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड पर जो है वो लीवर होता है, इसलिए राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। इसी तरीके से किडनी जो है ना, किडनी से एक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा होता है। किडनी में क्या होती है, यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और ये यूरिन की फॉर्मेशन होती है ना, ये यूरिन जो है एक स्ट्रक्चर से, यूरिनरी ब्लैडर, देखो ये ना पेशाब की थैली है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो क्या होती है, स्टोर होती है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या होती है, स्टोर होती है। अब यूरिन की फॉर्मेशन जो है, गौर से सुनिएगा, यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो किडनी में हुई, और ये यूरिन जो है वो यूरेटर के जरिए, यूरेटर जो है, देखो एप्टीट्यूड का जो टेस्ट हमने कंडक्ट किया था ना, उसमें एमसीक्यू भी था कि वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो किडनी से यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है, तो वो क्या है, यूरेटर। तो इसी तरीके से यहां हम बात करने जा रहे हैं कि किडनी जो है दो है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। इसी तरीके से किडनी के अंदर जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और ये यूरिन जो है वो यूरेटर के जरिए, ये यूरिन यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आती है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये यूरिन स्टोर होगी, और यूरेथ्रा के जरिए, ये यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट आउट होगी। इसी तरीके से किडनी की सप्लाई के लिए देखिए, याद रखिएगा, ये जो बड़ी सी ब्लड वेसल बनाई है ना, उसमें एक जो है वो एओर्टा है, एक जो है वो एओर्टा है, और दूसरा जो है ये है वेना केवा। एक एओर्टा है और दूसरा क्या है, वेना केवा। इसी तरीके से हम बात करने जा रहे हैं, एओर्टा से जो ब्रांच किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई करेगी, एओर्टा से जो ब्रांच किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई करेगी, उसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। और इसी तरीके से जो ब्लड को वेना केवा की तरफ लेके जाएगी, वो हमें कहलाती है रीनल वेन। क्या कहलाती है, ये रीनल वेन। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है, गौर से सुनिएगा, यूरिनरी सिस्टम के जो है वो बेसिक 4 कंपोनेंट हैं। किडनी राइट और लेफ्ट, लेफ्ट थोड़ी सी ऊपर है, राइट थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि राइट साइड पर क्या है, नहीं, किडनी की साइज में फर्क नहीं होगा, ये याद रखिएगा, किडनी की साइज में फर्क नहीं है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होगी बस। इसी तरीके से यूरिन की यहाँ फॉर्मेशन होगी, यूरेटर के जरिए ये यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगी। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये यूरिन क्या होगी, स्टोर होगी। मीना अजीज नाम से एक आईडी है जिन्होंने लिखा है कि सर आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, बेटा वेलकम टू द लाइव सेशन। डेली आप जो है वो 8:30 से 9 के आसपास के टाइम पर लाइव लेक्चर जरूर अटेंड किया करें। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये यूरिन जो है वो क्या होती है, स्टोर होती है, और ये बॉडी से बाहर क्या चीज, ये बॉडी से बाहर क्या हो जाती है, एक्सक्रीट आउट यूरेथ्रा के जरिए होती है। मारिया मुझे नहीं लगता कि होश में है, या शायद ये क्लास 9 की स्टूडेंट है, इस वजह से इसे सवाल कर रही है। बारन मैंने कहा कि लीवर होता है राइट साइड पर, लीवर की वजह से ये थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, और लीवर का डिटेल टॉपिक आप देख सकती हैं सिंध बोर्ड टीचिंग की प्लेलिस्ट में रिकॉर्डेड है। ओके, तो अब यहां मैंने लिखा देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के 4 कंपोनेंट हैं, किडनी था, यूरेटर था, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब इस स्टूडेंट ने भी एक अच्छी सी डायग्राम बनाई हुई है, जिसे मैंने किसी टाइम पर 10 में से 8 नंबर भी दिए थे और गुड भी दिया था, क्योंकि ये डायग्राम पेंसिल से बनी हुई है तो इतनी वाज़ेह तौर पर आपको चीज़ें नजर नहीं आ रही होंगी। तो अब आते हैं थोड़ा सा किडनी के बारे में। किडनी जो है, ह्यूमन बॉडी पजेस अ पेयर ऑफ किडनी। अल्लाह ताला ने हमें एक किडनी नहीं दी, किडनी का एक पूरा पेयर दिया। इसी तरीके से साइज की बात करते हैं, ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर इन साइज। हर किडनी जो है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर की साइज की, 10 सेंटीमीटर के करीब इसकी जो है वो साइज होती है। शेप, इट इज बीन शेप, आपको नजर आ रहा होगा इसकी शेप जो है वो कैसी है, बीन शेप, जो मैंने अभी आपको बनाकर भी बताई। कवरिंग की अगर हम बात करते हैं, ईच किडनी इज इनक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। हर किडनी के एतराफ में अल्लाह ताला ने एक मेम्ब्रेन दी है,
और उस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, पेरिटोनियम। इसी तरीके से यहाँ ग्लैंड करके लिखा हुआ है, ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। भाई ये किडनी है ना, किडनी के दोनों दोनों किडनी के अपर पोल पर अल्लाह ताला ने एक ग्लैंड दिया, और उस ग्लैंड को हम नाम देते हैं, और उस ग्लैंड को हम नाम देते हैं एड्रिनल, उस ग्लैंड को हम नाम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। तो अपर पोल जो है ना, किडनी किडनी के अपर पोल पर क्या होता है, एक किडनी के अपर पोल पर जो है वो, अच्छा बेटा नाराज ना हो, शाबाश, मैं थोड़ा सा टोंट मार देता हूँ, बुरी आदत है थोड़ी सी। तो हमने कहा ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी देयर इज अ ग्लैंड कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। दोनों किडनी के अपर पोल पर क्या होता है, ग्लैंड बना होता है, और उस ग्लैंड को हम क्या नाम देते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये भी बाकायदा एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब हाइलेस की बात हो रही है। On the medial side of each kidney, there is a depression called hilus. In hilus, renal artery enters the kidney while renal vein leaves the kidney. अब देखो गौर से, मीडियल का मतलब क्या होता है, बीच की जो तरफ होती है ना, देखो ये जो है ना, एक होती है मिड लाइन, कोई चीज मिड लाइन से दूर होती है उसे कहते हैं लेटरल, और मिड लाइन की तरफ जिसकी डायरेक्शन होती है, मिड लाइन सेंट्रल एक्सिस की तरफ जिसकी डायरेक्शन होती है वो कहलाता है मीडियल। अब देखो मीडियल है ना, मीडियल ये डिप्रेशन है, देखो डिप्रेशन का मतलब दबाव। भाई डिप्रेशन इस तरफ नहीं है, इस तरफ तो पूरा गोल है ना। तो किडनी, दोनों किडनी के मीडियल साइड पे, यानी सेंट्रल एक्सिस की तरफ, बीच की लकीर की डायरेक्शन में दोनों के क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है, और इस दबे हुए हिस्से को हम कहते हैं, एक को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। और अगर एक ही वक्त में दोनों का अगर जिक्र कर रहे हैं, भाई ये भी हाइलम है, ये भी हाइलम है, एक ही वक्त में दोनों का अगर जिक्र कर रहे हैं तो वो कहलाता है हाइलस। क्या कहलाता है, एक, अगर एक किडनी के डिप्रेशन के दबे हुए हिस्से की मैं बात करता तो वो हाइलम कहलाएगा, और अगर एक से ज्यादा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइलस। तब देखो, ऑन द मीडियल साइड ऑफ ईच किडनी देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस। एक है तो हाइलम, और दोनों का एक वक्त में अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो हम हाइलम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हाइलस। तो यहां कट करके एस कर दिया। इन हाइलस रीनल आर्टरी इंटर द किडनी। हाइलस में क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया था ना, हाइलस में मैंने आपको बताया था रीनल आर्टरी अंदर दाखिल हो रही है, खून को ब्लड की सप्लाई कर रही है, और जो गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हाइलस से क्या हो रही है, रीनल वेन के जरिए क्या हो रही है, लीव हो रही है। वाइल रीनल वेन लीव्स द किडनी, रीनल वेन जो है वो क्या होगा, ब्लड को इससे दूर लेकर जाएगा। तो ये जो पूरा जो हमारे पास था वो क्या था, किडनी का, ये हमारे पास क्या था, किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है हमने बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किडनी है ना, किडनी को अगर हम कट करते हैं, किडनी को क्या करते हैं, हम कट करते हैं, तो इंटरनली हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हम उसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मैं जल्दी से इसकी क्या करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करता हूँ। डायग्राम मैं आपके सामने इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा स्टेप भी पता चले कि सर ने किन किन स्टेप से बनाई थी, ताकि आप भी उन स्टेप को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी डायग्राम भी पेपर में अच्छी सी बन सके। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। हाँ, चलें भाई, ये मैंने एक डायग्राम यहाँ बना दी। ये बाकायदा बोर्ड में डायग्राम बनी हुई भी आई है, और इसको क्या करना था, लेबल करना था। अगर आप 5 ईयर उठाओगे ना, तो कराची बोर्ड के 5 ईयर में आपको नज़र आएगा कि एक बार ये डायग्राम 5 ईयर में बनी हुई आई है, और बाकायदा आपको क्या करना था, इस डायग्राम को लेबल भी करके बताना था।
तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो ये मैंने डायग्राम बनाई। अब देखो भाई, किडनी को जैसे ही हम कट करते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ किडनी कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या भाई, किडनी पकड़ी, इसको ऐसे कट कर दिया स्लाइस की शक्ल में। तो जब हम किडनी को जब हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो डार्क होता है। क्या होता है, किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो डार्क होता है और वो कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है ये कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स। इसी तरीके से किडनी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो लाइटर होता है, इतना डार्क नहीं होता। किडनी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो डार्क होता है, वो रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। और किडनी का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो क्या है, लाइट होता है, और वो कहलाता है रीनल मेडुला। क्या कहलाता है, रीनल मेडुला। एक मिनट, ओके, ये रीनल मेडुला हो गया। ये रीनल कॉर्टेक्स और ये क्या है, रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स डार्क वाला हिस्सा है। रीनल कॉर्टेक्स क्या है, डार्क वाला हिस्सा है। रीनल मेडुला जो है वो लाइटर वाला हिस्सा है। इसी तरीके से लाइटर वाला हिस्सा जो है ना, रीनल मेडुला, गौर से सुनिएगा, रीनल मेडुला जो लाइटर वाला हिस्सा है वहां क्या है, इसमें ट्राइंगल टाइप के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। पायरामिड पता है, पायरामिड, मिस्र के पायरामिड आप में से किसी ने अगर सुने हो, एहराम मिस्र, एहराम मिस्र किसी ने सुने, ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं। एहराम मिस्र आप में से किसी ने देखे ऐसे, जिसमें मम्मी होती है, क्या होती है मम्मी, किसी ने देखा, कमेंट में जल्दी से यस लिखो अगर किसी ने देखा हो। दिस इज पायरामिड शेप। ये क्या है, ये पायरामिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये पायरामिड कहलाते हैं। और हमने कहा कि ये एहराम मिस्र जो है ना, ऐसे हम कहते थे पायरामिड। तो जब हम इसको कट करते हैं ना, तो बाहर वाला हिस्सा जो है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, और अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो लाइटर होता है ना, जिसे मेडुला कहा। और मेडुला वाला जो हिस्सा है ना, उसमें पायरामिड्स बने होते हैं, पायरामिड्स 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 पायरामिड्स। बिल्कुल, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी क्या है, शामिल है। कुमार ने नहीं देखा तो बेटा आज ही जो है वो पिरामिड्स देख लेना। तो ये जो है ना पिरामिड्स टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो अंदर जो बने हुए होते हैं, ये कहलाते हैं रीनल पिरामिड्स। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रीनल पिरामिड्स। ये बाहर वाला रीनल कॉर्टेक्स है, अंदर वाला रीनल मेडुला है। इसी तरीके से रीनल मेडुला जो लाइटर वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स। ये पिरामिड्स टाइप की क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं। और रीनल पिरामिड से क्या होती है, यूरिन बनती है। रीनल पिरामिड से क्या होगी, यूरिन जो है वो बनेगी। और यूरिन जो है, देखो ये यूरेटर था ना, अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ये क्या था, ये था यूरेटर। क्या था, ये जो है वो, ये जो है वो यूरेटर है ना। यूरेटर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है। द अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर इज डायलेटेड। यूरेटर, ये पूरा यूरेटर था ना, मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ। चलो मैं इसको यहाँ लेबल भी कर देता हूँ, दिस इज यूरेटर, ये यूरेटर है। यूरेटर जैसे ही मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मोटा हो गया। तो जो ऊपर जो अपर डायलेटेड पार्ट है ना यूरेटर का, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रीनल पेल्विस। क्या कहलाता है, ये कहलाता है रीनल पेल्विस। यूरेटर का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ से यूरिन कलेक्ट होते 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 आएगी। तो मैंने लेबलिंग में इसको ऐसे लेबल किया, सही है, थोड़ा थिक कर रहा हूँ। ये रीनल क्या हो गया, पेल्विस हो गया। तो ये यूरेटर है, ये रीनल पेल्विस है। इसी तरीके से ब्लड जो किडनी के अंदर दाखिल होगा वो रीनल आर्टरी के जरिए दाखिल होगा। रीनल आर्टरी के जरिए ये क्या होगा, किडनी में दाखिल होगा। और जो गंदा खून होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो रीनल वेन के जरिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो रीनल वेन के जरिए क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये हमारे पास जो है, इसको थोड़ा फोकस करता हूँ, ओके, ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ किडनी, जो कि 5 ईयर में देखेंगे ना, स्पेशली कराची बोर्ड वाले बनी हुई आई थी, इसमें आपको लेबल करना था। तो यहाँ हमने कहा कि किडनी का जो जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं तो बाहर वाला हिस्सा डार्क होता है, वो रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो लाइटर होता है और वो कहलाता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला पर बहुत सारे ट्राइंगल टाइप के जो शेप नजर आ रहे हैं वो कहलाते हैं रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड से क्या होती है, यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, और ये यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो यूरेटर में दाखिल होगी। यूरेटर जिसका ऊपर वाला बाहर का जो हिस्सा है वो क्या है, थोड़ा सा मोटा होता है, थिक होता है, और थिक के लिए डायलेटेड यानी फैला हुआ होता है, और उसे कहते हैं रीनल पेल्विस। इसी तरीके से किडनी में
जो ब्लड दाखिल होगा वो रीनल आर्टरी के जरिए होगा, और इससे जो ब्लड रिमूव होगा वो क्या होगा, रीनल वेन के जरिए क्या होगा, रिमूव होगा। अब आते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन पे ना, इसकी डिस्क्रिप्शन पे हम आते हैं। ये जो पूरी देखो, अब स्टूडेंट ने देखो कितनी अच्छी सी डायग्राम बनाई हुई है, देखो स्टूडेंट ने कितनी अच्छी सी डायग्राम बनाई है। तो ये आपके सामने है, आपके लिए मिसाली है कि आप भी जो है वो इतनी अच्छी क्या करेंगे, आप भी इतनी अच्छी सी डायग्राम बनाएंगे। अब ये क्योंकि पेंसिल से बनी हुई है तो यहाँ इतना अच्छा फोकस नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि आपने जो देखो, ये कराची की टॉप स्टूडेंट है ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर वाली स्टूडेंट है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, एक रोल मॉडल हो जाएगी कि इस किस्म की जो है वो डायग्राम जब ये बना सकती है तो आप भी बनाएंगे। तो ये मैंने आपके सामने रखी। अब आते हैं किडनी के, देखो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन कल पर छोड़ा, ये बहुत डिटेल टॉपिक है। नेफ्रॉन जो है वो बहुत डिटेल है। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की अगर मैं बात करता हूँ, गौर से सुनिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की अगर हमने बात की ना, ये जो डायग्राम बनाई, अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसे हम बाकायदा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जब हमने किडनी को कट किया ना, तो किडनी जो है वो बेसिकली क्या है, किडनी जो है वो बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। नंबर 1 रीनल कॉर्टेक्स, नंबर 2 रीनल मेडुला, नंबर 3 रीनल पेल्विस। इन 3 हिस्सों में जाकर जो है वो किडनी क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। सबसे पहले रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स क्या था, इट इज द आउटर डार्कर रीजन ऑफ किडनी, इट कंटेन ऑल द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एक्सेप्ट लूप ऑफ हेनली। तो ये शायद आपको क्लियरली नजर ना आ रहा हो, तो मैं इसको कट करके देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये लूप ऑफ हेनली लिखा हुआ है। अब ये लूप ऑफ हेनली क्या है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा। तो हमने कहा कि ये जो हिस्सा है ना, इसको जब कट करते हैं ना, तो रीनल कॉर्टेक्स क्या है, बाहर वाला हिस्सा है जो डार्क है। देखो, इट इज द आउटर डार्कर रीजन ऑफ किडनी, ये किडनी का बाहर वाला डार्क हिस्सा है। इट कंटेन ऑल द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसमें नेफ्रॉन जो है ना, नेफ्रॉन क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है जिससे किडनी बाकायदा बनी हुई होती है, वो नेफ्रॉन कहलाता है। तो हमने कहा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमें पहले समझना पड़ेगा, कल की क्लास में हम डायग्राम से डिटेल में समझेंगे। तो उसमें एक पार्ट होता है लूप ऑफ हेनली। तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहां लिखा हुआ है, इट कंटेन ऑल द पार्ट्स ऑफ, इट कंटेन ऑल द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। इसमें क्या होते हैं, नेफ्रॉन के, इसमें नेफ्रॉन के तमाम पार्ट्स मौजूद होते हैं सिवाय किसके, लूप ऑफ हेनली। तब ये लूप ऑफ हेनली क्या है, कल मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाऊंगा। इसी तरीके से हमने रीनल मेडुला की बात की थी। तो हमने कहा इट इज द इनर लाइटर रीजन ऑफ द किडनी। ये किडनी का क्या था, इनर लाइटर रीजन था। इट कंटेन लूप ऑफ हेनली। याद रखिएगा, लूप ऑफ हेनली वाला जो हिस्सा होगा, लूप ऑफ हेनली वाला जो नेफ्रॉन का जो हिस्सा होगा वो मेडुला में होगा, और कॉर्टेक्स के अंदर बाकी नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स होंगे। कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन के क्या होंगे, के सारे पार्ट्स जो होंगे वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होंगे। मेडुला के अंदर जो होगा उसका लूप ऑफ हेनली होगा। तो कल जब डायग्राम में बनाऊंगा ना, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये बकिया पार्ट किसमें थे, लूप ऑफ हेनली किसमें था, ये इसके लिए तैयार अच्छे से रहना, बल्कि रिवाइज भी करके रखना इसको। तो हमने कहा इट इज द इनर लाइटर रीजन ऑफ द किडनी। ये किडनी का क्या है, अंदरूनी लाइटर रीजन है। इट कंटेन लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली होता है। इसी तरीके से रीनल पेल्विस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, यूरेटर का जो अपर पार्ट जो होता है ना, यूरेटर का अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, डायलेटेड है। यूरेटर का जो अपर पार्ट है वो क्या है, डायलेटेड है ना। उसकी बात से हमने रीनल पेल्विस कहा था, इट इज द अपर डायलेटेड पार्ट ऑफ यूरेटर। इट इज फ्लास्क शेप। फ्लास्क जो होता है वो बोतल के लिए कहते हैं ना, फैली हुई जो होती है ना, फ्लास्क जो होता है बोतल की तरह ये फैला हुआ होता है। तो हमने कहा इट इज फ्लास्क शेप। इट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द टिप ऑफ रीनल पैरामिड्स। ये क्या करता है, ये टिप, देखो ये टिप है ना, रीनल पैरामिड्स की क्या है, टिप है। देखो अब जो बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं ना, हाउ वी गेट दीज नोट्स, नालायक बच्चों, रोज का काम रोज कॉपी में लिखा करो, नोट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। बेसिकली ये नोट्स जो है वो इस कॉपी की शक्ल में तो हैं, लेकिन ये सारे के सारे नोट्स मेरे दिमाग में, ये सारी वर्डिंग्स मेरी अपनी है कि कौन सी हेडिंग कैसे लगानी चाहिए, कौन सी हेडिंग किस तरीके से, कौन सी डायग्राम किस तरीके से। तो ये बाकायदा कोचिंग में, ये बाकायदा स्टूडेंट को मैं खुद बताता था कि बेटा हेडिंग ऐसे लगानी, अंडरलाइन कैसे करना है। तो एक सैंपल आपके सामने ये बाकायदा मौजूद है। तो ये बच्चे खुद लिखा करते थे, ये स्टूडेंट की अपनी राइटिंग है। और लिखने का एक फायदा ये कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो इसीलिए ये ना पूछो हाउ वी गेट दीज नोट्स, रट्टा थोड़ी मारना है तुम लोगों को। जो समझो उस दिन कॉपी बनाओ, लिखते जाओ। जैसे ही कोर्स खत्म होगा पूरी कॉपी आपके पास भी क्या होगी, होगी। तो आज देखो मैं लेट हो गया था, कितनी हॉस्पिटल से मैं कितना लेट आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो मैंने क्लास बाकायदा कंडक्ट की और इतना थका हुआ हूँ फिर भी।
तो इसीलिए यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो आपने इतनी जहमत करनी है, जहाँ मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि सुबह 12 घंटे काम करने के बाद में जब घर पे आ रहा हूँ, फिर भी जो है वो लेक्चर ले रहा हूँ, फिर खाना खाऊंगा मैं। तो इसीलिए जो है वो आप भी बेटा थोड़ी सी मेहनत करो, लिखते जाओ रोज का काम, आपके पास भी ये बेहतरीन नोट्स आ जाएंगे। समझने के बाद जब लिखते हो ना, चीजें याद हो जाती हैं। समझ रहे बात, मैं एक चीज समझा रहा हूँ, उस वीडियो को आपने दोबारा देखा और कॉपी में लिख लिया ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जिंदगी भर चीजें याद आएंगी, और एप्टीट्यूड में कोई आपको हरा नहीं सकेगा। आपको छोटे में छोटी बात भी पता होगी कि सर ने इस मौके पे ये बात कही थी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें चले जाएंगी। तो इसलिए नोट से रट्टा, ताजे ताजे नोट से रट्टा मारने की आदत नहीं, अपनी हैंड राइटिंग से लिखने की आदत डालो। रीनल पेल्विस की बात कर रहा हूं, इट इज द अपर डायलेटेड पार्ट ऑफ यूरेटर। ये यूरेटर का ऊपर का डायलेटेड पार्ट है, फैला हुआ हिस्सा। इट इज फ्लास्क शेप, ये क्या है, बोतल की तरह फैला हुआ होता है। इट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द टिप ऑफ रीनल पायरामिड्स। ये रीनल पायरामिड से क्या करता है, रीनल पायरामिड्स की टिप से, रीनल पायरामिड्स की टिप से क्या करता है, ये यूरिन कलेक्ट करता है। और फिर ये यूरिन यूरेटर के जरिए कहाँ चले गई थी, ये यूरेटर के जरिए कहाँ चले गई थी, यूरिनरी ब्लैडर में। और ये यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है, जब फिल हो जाता है, भर जाता है, तो यूरेथ्रा के जरिए ये यूरिन क्या हो जाती है, यूरेथ्रा के जरिए ये यूरिन क्या हो जाएगी, बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगी। तो हमने कहा रीनल पायरामिड्स के टिप से ये कलेक्ट कर। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद अब किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बारी आ रही है। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद किडनी के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात आ रही है। तो वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की डेफिनेशन बनती है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ईच किडनी कंटेन अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन। हमने कहा किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, किडनी बेसिकली जिस चीज से बनी हुई होती है, किडनी बेसिकली जिस चीज से बनी हुई होती है, और किडनी बेसिकली जिस चीज की बेस पर फंक्शन कर रही होती है, वो कहलाता है नेफ्रॉन। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो यहां हमने कहा कि किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और हर किडनी में, ईच किडनी कंटेन अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन। हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन, मतलब 10 लाख के करीब क्या होते हैं, नेफ्रॉन इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से यहां हम बात करने जा रहे हैं कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं ना, नेफ्रॉन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरी एक डायग्राम जो स्टूडेंट ने बनाई थी ना, ये कल की क्लास में बाकायदा आपको ड्रॉ करके एक एक पार्ट आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। तो कल की क्लास मत भूलिएगा। और साथ ही साथ कल की क्लास में नेफ्रॉन की टाइप्स भी हम बाकायदा क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इसे मिस मत कीजिएगा। आज का लाइव सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पर बाकायदा पूरी क्लास लेंगे, तो उसे मिस मत कीजिएगा। कल ठीक 8:30 या 9 बजे। देखो, कभी भी अगर मुझे लेक्चर नहीं लेना होगा, कोई इमरजेंसी होगी, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी अपडेट करता हूं। और अगर अपडेट ना करूं तो समझ जाना कि 10, 15 या 20 मिनट लेट भी लेक्चर में लाजमी शुरू करूंगा। जैसा कि आज था ना, कि हमारा जो था वो लेक्चर 8:30 बजे होता है, लेकिन मैंने आज 8:45 के बाद 8:50 पे लेक्चर शुरू किया। तो ये बात जहन में रखना, जब मुझे नहीं लेना होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी अपडेट करूंगा। और अगर कोई अपडेट ना आ रही हो तो समझ जाना कि 10, 15 या 20 मिनट लेट पे भी लेक्चर हमारा जो है वो लाजमी शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।